अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.5। अगर 4.5 शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और इसके अलावा सिंथेटिक डिवीजन। ये तीन चीज़ें हमारी अप्लाई होंगी इस एक्सरसाइज के दौरान। तो पहले हम इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले तो हम आते हैं एक आम डिवाइड के क्वेश्चन के ऊपर ना। अगर हमने किसी चीज़ को डिवाइड करना है तो अगर वो पोलिनोमियल्स हैं जैसे एक्स के अंदर हैं, जो यहाँ पे क्या होता है, एक पोलिनोमियल होती है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम ये देखें इस साइन के अंदर लिखते हैं। फिर दूसरी पोलिनोमियल हमारे पास होती है जिसको हमने डिवाइड करना होता है, ठीक है, तो उसको हम बाय लिखते हैं। अब जो बाय लिख रहे हैं, जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं उसके हम क्या कहते हैं, डिवाइज़र। और जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। अब जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें और सामने निकल के आती हैं। एक तो ये जिसको हम आमतौर पे कहते हैं ना आंसर आ रहा है, इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट, ठीक है, इसका नाम है क्वोशिएंट। ये डिविडेंड है जो डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइज़र है जो कि डिवाइड कर रहा है, क्वोशिएंट जो कि आंसर आ रहा है। और इसके अलावा एक चीज़ होती है, अगर तो मुकम्मल डिवाइड हो जाए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ बच जाए, ठीक है, यहाँ पे देखें बच गया ना 4, और 4 पे एक्स का टेबल तो जाता ही नहीं है क्योंकि 4 के अंदर एक्स नहीं है, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। और इन वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो अमूमन एक्स नहीं होता, उसके हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। एक्स के अलावा रकम होती है हमारी, जो वेरिएबल होती है वो नहीं होती बल्कि कोई कांस्टेंट नंबर होता है, तो ये होता है हमारे पास रिमाइंडर। सो हमारे पास इस एक आम जो डिवाइड का क्वेश्चन है उसमें हमारे पास चार चीज़ें होती है। एक डिविडेंड जो कि डिवाइड हो रहा होता है, एक डिवाइज़र जो कि डिवाइड कर रहा होता है, एक क्वोशिएंट जिसको हम आम ज़बान में क्या कहते हैं, आंसर आ रहा होता है हमारा, और एक रिमाइंडर जो कि यहाँ पे बच रहा होता है, जो फालतू बच जाता है। ये चार चीज़ें हमारे पास। अब ये तो एक आम डिवाइड का क्वेश्चन है, लेकिन ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होता है। जैसे इसमें पावर्स अगर ज़्यादा हो तो ये और लंबा होता जाएगा, ठीक है। तो इसको एक शार्ट तरीका भी है रिमाइंडर मालूम करने के लिए भी, क्वोशिएंट मालूम करने के लिए भी। इसी तरह हमारे पास डिवाइड करने का एक प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन, जो कि हमारा एक शॉर्टकट है डिवाइड करने का। तो हम इन थ्योरम्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास क्या आता है, डिविडेंड क्या आता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये एक हमारे इक्वेशन बन रही होती है इसके अंदर। खैर हम आते हैं थ्योरम्स के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। सो कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम, इफ़ अ पोलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक है, हमारे पास कोई पोलिनोमियल है, कोई एक जुमला है जिसकी वेरिएबल, वो कह रहा है कि अगर वो एक्स वेरिएबल के अंदर है ऑफ डिग्री एन, और एन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि एन मतलब डिग्री क्या है कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। और वो कह रहा है कि हमारे पास कोई भी डिग्री, किसी भी डिग्री की एक वेरिएबल है, ठीक है, किसी भी डिग्री की एक पोलिनोमियल है, यानी कि कोई भी एक्स हो उसकी पावर, लेकिन उसने एक शर्त रखी है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। जब कह रहे हैं ना कि ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, तो अब 1 या 1 से ऊपर जितनी भी पावर होगी वो पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि लेस देन ज़ीरो जो है वो तो नेगेटिव आता है ना, तो लेस देन 1 ही नेगेटिव भी आएगा। सो यहाँ पे उसने शर्त रख दी है कि जो पावर है वो पॉजिटिव में हो और 1 या 1 से ज़्यादा हो, यानी कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए ना। अगेन वो कह रहा है कि एन इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर, कि वो नेगेटिव में नहीं है। अब वो कह रहा है कि इज़ डिवाइडेड बाई, अब वो पोलिनोमियल को अब जो है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, एक और पोलिनोमियल है, वो क्या है, एक्स माइनस ए। अब एक्स माइनस ए से मुराद कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे, टिल नो एक्स टर्म एग्जिस्ट इन द रिमाइंडर, कि जैसे मैंने यहाँ बताया ना कि रिमाइंडर के अंदर कोई भी एक्स बाकी ना रहे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि देन एफ ए, अब वो पोलिनोमियल ऑफ एक्स जो है उसके अंदर एक्स एक्स है ना, तो जहाँ ए कह रहे हैं तो फिर एक्स, हर एक्स की जगह पे हम ए लिख देंगे। और ए क्या है, एक्स माइनस ए, तो यहाँ पे जो ए आ रहा है ना इसको हम लिखेंगे, ठीक है। अब माइनस ए है तो ए जो है वो प्लस हो गया, ठीक है। ये कैसे होगा वो मैं आपको मज़ीद बता दूंगा। उधर कह रहा है कि इज़ द रिमाइंडर, कि जो हम एक्स की जगह पे ये ए वाली वैल्यू अगर पुट करके उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो जो भी रिज़ल्ट आएगा उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। प्रूफ पे नहीं जा रहा मैं, वो क्वेश्चन के अंदर ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पढ़ लें आप कि रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन, कि रिमाइंडर कब हासिल किया जाता है, जब कोई भी पोलिनोमियल हमारी एक्स के अंदर अगर है
तो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज़ सेम एज द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, कि अगर एक्स माइनस ए से हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स को हम ए के इक्वल रखेंगे, ठीक है, एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, ए के, और फिर हम यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए लगा दें, तो जो कुछ हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसको हम कहते हैं ये रिमाइंडर आ गया है। सो दूसरा थ्योरम है हमारे पास फैक्टर थ्योरम। वो कह रहा है कि द पोलिनोमियल एक्स माइनस ए, यही जो डिवाइज़र है हमारे पास, इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स, कि उस हमारी जो डिविडेंड है उसका ये एक फैक्टर काउंट होगा अगर इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ से मुराद ये है कि दोनों तरफ से इसको वेरीफाई किया जाएगा। वो कह रहा है कि एफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी वो कह रहा है कि अगर ये फैक्टर है तो फिर आंसर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर ज़ीरो, ठीक है। और इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये है कि अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर है, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ मतलब कि हम दोनों तरफ से इसको पढ़ेंगे कि अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो ये फैक्टर होगा। ये हमारा है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। सो यहाँ थोड़ा सा हम मज़ीद आगे चलेंगे। यहाँ पे देखने टू डिटरमिन इफ़ अ गिवन लीनियर पोलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, कि अगर कोई पोलिनोमियल दी गई है और उसकी जो हमारे पास ये डिवाइज़र है ये अगर ये फैक्टर है, ऑल वी नीड, तो हमने क्या करना होगा, ऑल वी नीड टू चेक, हमें यही चेक करना है कि वेदर एफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि रिमाइंडर ज़ीरो है कि नहीं। तो हमने ये चेक करना है कि रिमाइंडर ज़ीरो है कि नहीं। अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो मतलब कि ये क्लियर है कि ये एक फैक्टर है। सो ये चेक करने का तरीका है एक। नेक्स्ट हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन। अब सिंथेटिक डिवीजन का मैं जिक्र कर चुका हूँ कि वो क्या है, देयर इज़ अ नाइस शॉर्टकट मेथड फॉर लॉन्ग डिवीजन फॉर अ पोलिनोमियल एफ एक्स विद पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स माइनस ए। वही कह रहा हूँ कि जो पीछे हमने डिवाइड का क्वेश्चन एक चेक किया था ना, तो वो एक लॉन्ग मेथड उसको कहते हैं, ठीक है, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। और ये जो सिंथेटिक डिवीजन है इसको हम कहते हैं शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्ट डिवीजन मेथड। अब ये कैसे होता है, इसका प्रोसीजर क्या है। इसके अंदर हमारे पास वही है कि दो एक्सप्रेशन दी जाती हैं, ठीक है। एक पोलिनोमियल होती है जिसको हम डिविडेंड कहते हैं जो कि डिवाइड हो रहा होता है, और दूसरा डिवाइज़र, ये दो चीज़ें दी जाती हैं ना। तो हम क्या करते हैं इनको हम जो जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन है पी एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर ये देखें कांस्टेंट है, और डिवाइड किससे करना है, एक्स माइनस ए से। तो हम इन सब के कोएफिशिएंट लेंगे, ठीक है, सर कोएफिशिएंट लेंगे, ठीक है। आउटलाइन आप देख लें, राइट डाउन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द डिवाइडेड एफ एक्स। तो हमारे पास ये डिविडेंड है ना, तो इसका हम कोएफिशिएंट्स लेंगे। कोएफिशिएंट्स क्या है, पी लिख लिया, क्यू लिख लें, सी है लिख लें, डी है लिख लें, ठीक है। फ्राम, अब वो क्या कह रहा है, फ्राम लेफ़्ट टू राइट, हम लेफ़्ट से राइट साइड पे लिखना शुरू करेंगे। डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ पावर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पे देखें आर्डर क्या हम लिखेंगे, किस तरतीब से हमने लिखना है कि जो हमारी वेरिएबल है उसकी पावर के हिसाब से लिखना है। यहाँ 3 पावर है हाईएस्ट, तो सबसे पहले वो लिखें, फिर 2 पावर के साथ जो कोएफिशिएंट है, फिर 1 पावर के साथ, और फिर 0 पावर यानी कि कांस्टेंट जो फिगर है वो लिखेंगे, ठीक है। और अगेन कह रहे हैं इंसर्ट 0 फॉर एनी मिसिंग टर्म्स, अगर यहाँ पर एक्स की कोई टर्म मिस है, यानी देखिए हाईएस्ट 3 है, तो 3 के बाद 2 होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए, फिर नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स ही ख़त्म हो जाए, ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये टर्म्स पूरी है। अगर कोई टर्म नहीं होगी तो उसको हमने इंटर करना है 0 के साथ। आगे क्वेश्चंस में आ जाएंगे तो वो हम बताएंगे कैसे आता है। देन कह रहा है यूज़ फॉलोइंग पैटर्न टू राइट द सेकंड एंड थर्ड लाइंस, ठीक है। सो पहले वो कह रहा है टू द लेफ़्ट ऑफ द फर्स्ट लाइन, ये इसके लेफ़्ट साइड पे हमने सबसे पहले क्या लिखना है, राइट ए ऑफ द डिवाइज़र एक्स माइनस ए। अगर एक्स माइनस ए है तो फिर ए को हम वहाँ लिखेंगे, और अगर एक्स प्लस ए है तो माइनस ए को वहाँ लिखेंगे, ठीक है। देख वही चीज़ हमने वहाँ पे लिखनी है, जैसे कि हम रिमाइंडर थ्योरम में लिखेंगे या जैसे कि हम फैक्टर थ्योरम के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो वैसे ही इसको डिवाइज़र के हमने इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज़ नीचे ले आते हैं, ठीक है। ये देखें एरो का निशान दे रहे हैं ना, सीधा नीचे ले आए। उसके बाद हमने ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है।
फिर ये दोनों जो बने यहाँ पे आ जाएंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करके आगे लिखना है, ठीक है। तो इस तरतीब से हम चलते रहेंगे। अब जब ये सॉल्व कर लें तो जो हमारा लास्ट नंबर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, रिमाइंडर। और यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या हो गया, कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वोशिएंट, कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वोशिएंट, ठीक है। सो इसकी एग्जांपल्स एक आप चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास एक डिविडेंड क्या है, x⁴ माइनस 10x² माइनस 2x + 4, ठीक है, ये हमारे पास डिविडेंड है। और डिवाइज़र है x + 3। तो पहले डिविडेंड में चेक करते हैं, x⁴ है, फिर 3 मिस है ना, तो उसको 0 के साथ, जैसे पढ़ा था ना हमने कि 0 के साथ ऐड करते हैं, तो 0x⁴ लिख लें। फिर x⁴ मौजूद है तो उसको एज इट इज़ लिख लें, x⁴ भी मौजूद है और कांस्टेंट भी मौजूद है। अब x + 3 है यहाँ पे, तो हम डिवाइड किससे करेंगे, -3 के साथ, ठीक है, x = -3। अब डिविडेंड हमारे पास क्या है, ये चीज़ है, और डिवाइज़र क्या है, -3। तो हम इसके देखें यहाँ पे ये जो चीज़ आई थी ना, ये इस डिविडेंड के अंदर यहाँ से हमारे पास जो मिसिंग थी वो भी लिख ली है। तो यहाँ हमारे कोएफिशिएंट्स क्या बन रहे हैं, यहाँ पे देखें 1 0 -10 -2 4, तो इसको आप लिख लें 1 0 -10 -2 4। और यहाँ पे डिवाइज़र -3 आ रहा था तो उसके साथ डिवाइड करेंगे। अब कैसे करना है, हमने फर्स्ट टर्म को हम वैसे के वैसे नीचे ले आएंगे। अब फिर 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो गया, 0 -3 -3 बच जाएंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखिए माइनस प्लस 3 3 = 9, तो यहाँ पे देखिए -10 + 9, तो माइनस का 1 बच गया। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 3 = 3, तो यहाँ देखिए -2 और 3, यहाँ फिर 1 बच गया प्लस में। अब +1 -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3, यहाँ 4 प्लस में और -3, ठीक है, 3 जो है वो माइनस में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1। अब यहाँ पे हमारा एंड हो रहा है, तो ये जो आखिरी हमारा डिजिट है ना यहाँ पे 1, ये हमारा आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है, इसको हम लिख लेके रिमाइंडर। और ये जो 4 चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, ये क्या होते हैं, हमारे कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वोशिएंट। जो क्वोशिएंट है उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि यहाँ पे देखें हमारे पास एक एलिमेंट के साथ हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो ओरिजिनल हमारे पास टर्म होती है ना, हमारे यहाँ पे आ जाएं, ये देखें, ये ओरिजिनल पोलिनोमियल ये थी, ये कितने डिग्री थी, 4 डिग्री। तो हमने एक एलिमेंट से जब डिवाइड किया तो इसको 1 डिग्री कम करके हम क्वोशिएंट के साथ मेंशन कर देंगे। यहाँ पे x⁴ है तो हम x⁴ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये देखें 1 है, 1 के साथ क्या होगा, x⁴, -3 है तो इसके साथ x⁴, फिर -1 है इसके साथ x, -x हो गया, और फिर +1 है तो +1। तो ये हमारा आ जाएगा क्वोशिएंट। हमने कितनी डिग्री डाउन करना है, जितने एलिमेंट से यहाँ डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेम एज नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट्स के साथ हमने इनको डिवाइड किया ना, ये 2 के साथ भी डिवाइड किया है, -2 के साथ भी डिवाइड किया है। जब 2 एलिमेंट्स के साथ डिवाइड किया है तो हमने क्या करना है, 2 डिग्री डाउन करना है। यहाँ पे ओरिजिनल रकम हमारे पास क्या थी, x⁴ थी, x⁴ थी ना, तो 2 डिग्री डाउन करेंगे तो क्या होगा, x⁴। तो क्वोशिएंट जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं क्वोशिएंट के, वहाँ पे देखिए 1 है ना, तो 1 के साथ x⁴ लिखेंगे 2 डिग्री डाउन करके, फिर 0 के साथ x⁴, माइनस के 9 वैसे का वैसा। अब 0x है, जब आंसर लिख रहे हैं तो उसके अंदर जब 0x है तो उसको गायब कर दें, x⁴ - 9 ये आ जाएगा यहाँ पे। सो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, आगे चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, तो मज़ीद आपको जो भी है वहाँ पे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट polynomial is divided by the second polynomial। सो पहली पोलिनोमियल यहाँ पर देखें 2 पोलिनोमियल दी गई होती है। पहली पोलिनोमियल हमारी क्या है, डिविडेंड है, और दूसरी डिवाइज़र है, ठीक है। तो इसी तरतीब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 1 पे आ जाते हैं, x² + 3x + 7 और x + 1। अब रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पे हमने अप्लाई करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, x + 1 है ना, तो हम कर लेंगे फ्रॉम x + 1 = 0, सो x = -1। सो p(f(x) क्या है, इसको हम p(f(x) का नाम दे दें या f(x) का नाम दे दें। तो वो p(f(x) से हमारे पोलिनोमियल ऑफ x क्या है, x² + 3x + 7, यहाँ पे देखें इंटर कर ली।
अब रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, पी ऑफ -1, या -1 आ रहा है ना तो -1 के, तो पी ऑफ -1 क्या होगी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -1 इंटर कर दें। देखिए एक्स स्क्वायर है -1 स्क्वायर कर दें, 3x है 3 इंटू -1 और 7 वैसे का वैसा। सो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर +1 हो गया, -3 + 7, तो 7 + 8 1 8 और -3 5। सो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5। उसी तरह क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। ये हमारे पास डिविडेंड है और डिवाइज़र है। सो डिवाइज़र x-2 है ना, तो इस x-2 से हम क्या करेंगे, x किसके इक्वल होगा, +2 के। तो अब f ऑफ x मैंने कहा ना p ऑफ x लिखें या इसको f ऑफ x लिख लें, तो ये क्या है हमारे पास, x³ - x² + 5x + 4। अब रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ f है तो f ही लिखेंगे, f ऑफ 2, ठीक है। यहाँ देखिए x किसके इक्वल आ रहा है, +2 के ना, तो +2 यहाँ लिख लें। अब देखें x³ है, यहाँ 2 क्यूब कर दें, ठीक है। x² है 2 स्क्वायर, 5 इंटू x है 5 इंटू 2 + 4, सो 4 वैसे का वैसा आ जाएगा। इन जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम इस 2 को इंटर कर देंगे। तो 2⁻3 8 -2⁻2 4 + 5 2 = 10 + 4। अब यहाँ देखिए 10 + 4 14 एंड +8 कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ बल्कि ये -4 एंड +4 तो क्रॉस कर देंगे ना, 10 + 8 18, या 14 + 8 22 -8 -4 18, ठीक है। सो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 18। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है अगला भी, ठीक है। यहाँ पे देखें ये हमारे पास डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है। तो सिंस x - a = x + 1, ये इसके इक्वल आ रहा है ना, तो x - a कितना होगा, माइनस इंटू -1, तो तब ये x + 1 बन रहा है ना, यानी कि हमारे पास a कितना आ रहा है, -1। सो p ऑफ x क्या है, 3x⁴ + 4x⁴ + x - 5, और p ऑफ a जो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल ऑफ a वो क्या है 3, और यहाँ -1 आ रहा है तो -1⁴ -1⁴, इसी तरह x की जगह -1 पुट कर दें। अब -1 की पावर देखें इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा 1, यहाँ -1 की पावर ऑड नंबर है तो माइनस ही रहेगा, फिर ये -1 -5। यहाँ पे देखें 3 × 1 3 प्लस माइनस माइनस 4 × 1 4 -1 -5 -6, तो यहाँ माइनस के 6 -4 -10 हो गए, और प्लस के 3 निकाल दें तो -7, ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन हमारे पास 4 है, ठीक है। ये देखें डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, तो x - 3 से x = क्या होगा, +3। अब +3 के साथ देखें यहाँ जाए x है वहीं पे हमने +3 इंटर करते जाना है, तो हमारे पास आंसर देखें रिमाइंडर क्या आ रहा है, 21। बिल्कुल सेम जैसे पिछले हम 4 क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही ये भी। ओके, नेक्स्ट कह रहा है यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ़ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। हमने फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करना है और बताना है कि क्या जो पहली पोलिनोमियल है वो दूसरे की फैक्टर है कि नहीं। अब फर्स्ट पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, x - 1, और सेकंड क्या है x² + 4x - 5। तो यहाँ पे ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है। अब इसमें तरतीब उसने बदल दी है, डिविडेंड को उसने बाद में बताया और डिवाइज़र को पहले। तो x - 1 से क्या होगा, x = 1, ठीक है, या -1 है तो x + 1 के इक्वल होगा। सो लेट कर लेते हैं इसको p ऑफ x, ठीक है। तो x² + 4x - 5, तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ 1। तो अब 1² + 4 × 1 - 5, 1² 1, 4 × 1 4 -5, तो 1 + 4 5 -5 0। अब देखें रिमाइंडर इज क्या है, रिमाइंडर = 0, सो x - 1 इज़ अ फैक्टर। हमने यही पढ़ा था ना कि रिमाइंडर, हमने फैक्टर को अगर चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने चेक करना पड़ेगा कि ये रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है कि नहीं। तो देखें रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं, जबकि रिमाइंडर देखें सिंस रिमाइंडर = 0, सो जो गिवन हमारे पास डिवाइज़र है वो क्या है, इज़ अ फैक्टर, ठीक है। सो क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं, x के नेक्स्ट क्वेश्चन 6 सॉरी। x - 2 डिवाइज़र है और ये डिविडेंड है, तो डिविडेंड को लिख लें x⁴ x⁴2 -7x + 1। अब x - 2 है तो डिवाइज़र क्या होगा, +2 में, तो रिमाइंडर = p ऑफ 2। सो देखें x⁴ है 2⁴, x⁴2 है 2⁴2, -7 × x है 7 × 2 + 1, तो 2⁴ कितना हो रहा है 8, 2⁴2 4, -7 2 = 14 + 1,
8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, माइनस के 14 है और प्लस के 13, तो माइनस में 1 बच जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अपने तो यही चेक करना है कि रिमाइंडर ज़ीरो है तो फैक्टर है, ज़ीरो नहीं है तो फैक्टर नहीं है। तो बस वही है कि रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो x माइनस टू जो है वो क्या है, इज़ नॉट अ फैक्टर। हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए, अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो फैक्टर नहीं है, बस यही हमने स्टेटमेंट देनी है। अगेन वो कह रहा है कि ओमेगा प्लस टू, ठीक है। अब ये हमने हमारे पास जो डिवाइज़र है वो क्या है, ओमेगा प्लस टू, और डिविडेंड क्या है, 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जो वेरिएबल है वो क्या है, ओमेगा, ठीक है। तो अगर ओमेगा प्लस टू डिवाइज़र है तो ओमेगा किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस टू के। तो वही रिमाइंडर पी पोलिनोमियल ऑफ माइनस टू। सो देखें ओमेगा है ना, तो 2 माइनस टू क्यूब प्लस माइनस टू स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस टू प्लस 7। सो माइनस टू का क्यूब कितना होगा, 2, ये तो वैसे आ गया, और माइनस टू का क्यूब -8, फिर माइनस टू का स्क्वायर है तो स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8 प्लस 7। सो ये कितना आ गया, -16, 8 प्लस 7 15 प्लस 4 19 प्लस में, तो प्लस के 3 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, ठीक है, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो ओमेगा प्लस टू इज़ नॉट अ फैक्टर। इसी तरह क्वेश्चन 8 है, x माइनस ए एक्स पावर n माइनस ए पावर n, ठीक है। तो अब डिवाइड करना है इसको इसके साथ, तो यहाँ x माइनस ए है तो x इज इक्वल टू ए आएगा। तो p ऑफ x पोलिनोमियल ऑफ x हमारे पास क्या है, x पावर n माइनस ए पावर n। तो जहाँ x है उसकी जगह पे हमने a इंटर कर देना है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या हो रहा है, p ऑफ a। सो यहाँ देखिए a इंटर कर दिया x की जगह पे, बाकी तो वैसे ही था, a पावर n माइनस ए पावर n। तो a पावर n माइनस ए पावर n ज़ीरो हो गया ना, सो हम कह सकते हैं यस इट इज़ अ फैक्टर, ठीक है, यानी x माइनस ए इज़ अ फैक्टर क्योंकि रिमाइंडर ज़ीरो है। यहाँ पे कह रहा है x प्लस ए और डिवाइज़र है और डिविडेंड क्या है, x पावर n प्लस ए पावर n, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है, n इज़ अ ऑड नंबर, ठीक है, ये जो पावर है ये ऑड नंबर है। तो हम चेक करते हैं, x प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो x इज़ इक्वल टू माइनस ए। यहाँ से देख लें x हमारे पास माइनस ए आ गया, सो पी एम ऑफ माइनस ए कितना होगा, माइनस ए पावर n। अब जब n ऑड नंबर हो तो ऑड नंबर के साथ माइनस ख़त्म नहीं होती ना, तो ये माइनस वैसे की वैसी और ए पावर n, और यहाँ पे प्लस ए पावर n, तो ये खत क्रॉस हो जाएंगे दोनों, और रिमाइंडर क्या आ गया, ज़ीरो। और जब रिमाइंडर ज़ीरो है तो हम कह सकते हैं चूँकि रिमाइंडर ज़ीरो है, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू ज़ीरो, सो x प्लस ए इज़ अ फैक्टर। So question number 10, when x power 4 plus 2x power 3 plus kx square plus 3 is divided by x minus 2। वो कह रहा है कि जब हमने इस एक्सप्रेशन को, इस पोलिनोमियल को हमने इसके साथ डिवाइड किया तो कह रहा है रिमाइंडर इज़ 1, तो रिमाइंडर जो आ रहा है वो 1 के इक्वल आ रहा है। फिर वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें तो यहाँ देखें x माइनस टू है ना, तो फिर x कितना होगा, 2 आ जाएगा। अब पोलिनोमियल ऑफ x क्या है हमारे पास, x पावर 4 प्लस 2x पावर 3 प्लस kx स्क्वायर प्लस 3, वो मेंशन कर दें यहाँ पे, और फिर यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दें, ठीक है। रिमाइंडर कितना है, p ऑफ 2, 2 पावर 4, यहाँ 2 इंटू 2 पावर 3 प्लस k मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2 प्लस 3। सो 2 पावर 4 कितना हो गया, 16, 2 पावर 3 8, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड k मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2 4, तो 4k हो गया प्लस 3। अगेन ये 16 है, प्लस 2 8 ज़ार 16 प्लस 4k प्लस 3, सो 4k, ठीक है, एज इट इज़ आ जाएगा 16 प्लस 16 32 प्लस 3 35। रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 4k प्लस 35। अब एज गिवन हमारे पास बताया क्या गया था क्वेश्चन के अंदर कि रिमाइंडर इज़ 1, ठीक है, रिमाइंडर कितना है, 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास तो रिमाइंडर आ रहा है 4k प्लस 35, जबकि बताया क्या गया है कि रिमाइंडर 1 के इक्वल है जितना भी। अब हमारे पास जितना भी रिमाइंडर आएगा इसको हम 1 के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि जो रिमाइंडर है वो 1 के इक्वल है, तो हम इस सारे को 1 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। अब 35 यहाँ 4k के साथ प्लस हो रहे हैं तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा,
सो कितना हो जाएगा माइनस का 34, 4k इज इक्वल टू माइनस 34। अब k यहीं पर रहने दें तो 4 को यहाँ डिवाइड कर दें, ठीक है। सो 2 के टेबल से क्रॉस हो जाएगा -17/2, ये हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। अगेन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी हमने वही k की वैल्यू फाइंड करनी है। पॉलिनोमियल हमें ये दी गई है, ठीक है, जो डिवाइड करना है जिसको, और जिससे डिवाइड करेंगे वो क्या है, x -2, और वो कह रहा है रिमाइंडर इज इक्वल टू 14। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बस हमारे पास जो टर्म्स हैं वो चेंज की गई हैं। तो यहाँ x -2 है अगर, तो x क्या इस किसके इक्वल होगा, +2 के। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं प्लस P(2) के अंदर करेंगे तो 2^3, ठीक है, +2 × 2^2 प्लस k × 2 +4। सो ये कितना आ गया, 2^3 8, 2^2 4 है ना, 4 × 2 8, 2k +4। सो 2k वैसे का वैसा, 8 + 8 16 + 4 20, ठीक है। अब ये हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन उसने क्या कहा था हमें कि रिमाइंडर किसके इक्वल है, 14 के। तो हम इसके इस 2k + 20 को इक्वल ले लेंगे 14 के, ठीक है। अब 20 को इधर लेके आए तो देखें 14 यहाँ पे 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 14 - 20 इज इक्वल टू -6। सो 2k -6 है, तो k अगर रहने दें तो 2 6 के साथ डिवाइड होगा तो -3। k हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, -3। सो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं यूज़ सिंथेटिक डिवीजन। अब हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन का हमारे पास काम आ गया। पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम को स्टडी किया, उसके बाद था फैक्टर थ्योरम, और अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कंप्लीटली। वो कह रहे हैं कि हमने सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करना है और x की हमने वैल्यू जो भी निकालना है, उसके बाद हमने जो बच जाएगा उसको मज़ीद हमने फैक्टराइज करना है, उसको कम्प्लीटली, ठीक है, यानी कि उसके सारे फैक्टर्स को हमने निकालना है। यहाँ पे हमारे पास डिवाइज़र है, सॉरी डिविडेंड आ रहा है, और ये डिवाइज़र है, ठीक है। यहाँ आप क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते हैं कि ये पहले जो पोलिनोमियल दी गई है जिसको डिवाइड करना होता है हमने, उसके अंदर हम x की वैल्यूज़ को चेक करते हैं। यहाँ देखिए x⁻3 है तो इसका कोएफिशिएंट तो लिख लेंगे, लेकिन फिर x⁻2 नहीं है ना हमारे पास, तो पहले इसको तरतीब दे लें। x⁻3 को लिखें, फिर x⁻2 अगर नहीं है तो उसको 0 के साथ ऐड कर लें, फिर -7x, ठीक है, +6 इज इक्वल टू 0। तो ये अब तरतीब हमारी कंप्लीट हो गई है, 3 पावर फिर 2 फिर 1 फिर 0, ठीक है। लेफ्ट साइड से शुरू करना है और डिक्रीज करते जाना है 1 बाय 1। अब इनके कोएफिशिएंट लिख लें, ये देखें इसके साथ 1 है, इसका 0, -7 6। अब डिवाइड हमने कैसे करना था, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, इसके साथ हमें करना था। तो x अगर 2 के इक्वल है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करते हैं, हम पहली टर्म्स को वैसे को वैसा नीचे लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम बिल्कुल छेड़ते ही नहीं। फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दें। अब देखें 0 + 2 कितना हो गया, 2। फिर अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ नेक्स्ट लिख दें, तो -7 + 4 -3 आ गए। अब -3 × 2 करेंगे तो -6, अब +6 -6 ये ख़त्म हो गया। तो ये देखें ये रिमाइंडर तो हमारे पास ख़त्म हो गया, लेकिन क्वोशिएंट हमारे पास मौजूद है। तो क्वोशिएंट क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 3^3 एक एलिमेंट के साथ हमने इसको डिवाइड किया है, तो हम इसको 1 डिग्री हम इसको डिक्रीज़ कर देंगे। तो ये क्वोशिएंट जो है यहाँ पे x⁻3 है ना, यहाँ पे x⁻2 आ जाएगा, 1x⁻2 + 2x - 3, ठीक है, ये आ जाएगा। और डिप्रेस्ड इक्वेशन जब इसको कहेंगे तो इक्वल टू 0, क्योंकि ये देखिए रिमाइंडर 0 हमारा और फैक्टर था ना, तो ये भी 0 के इक्वल ही होगा। अब डिप्रेस तो हमने कर दिया, सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल कर दिया, लेकिन उसके बाद उसने क्या कहा था कि फैक्टराइज कम्प्लीटली। तो अब हमने इसको बाकी फैक्टराइज करना है, तो यहाँ फैक्टराइजेशन कर लें इसकी। देखें x² + 3x - x + 2x हो जाएगा एंड -3, ठीक है। यहाँ x कॉमन आएगा, x + 3 -1 कॉमन लें तो x + 3, तो x + 3 x - 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे दो फैक्टर्स हमारे पास क्या बन रहे हैं, x + 3 और दूसरा क्या है x - 1, ठीक है। और एक फैक्टर उसने हमें पहले दिया है क्वेश्चन के अंदर, x इज इक्वल टू 2, तो x इज 2 के इक्वल कब होगा, जब x - 2 इज इक्वल टू 0। सो x - 2 हमारे पास तीसरा फैक्टर आ जाएगा, x - 2 x + 3 x - 1।
दो फैक्टर तो यहाँ है, लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दिया होता है एक फैक्टर, उसको भी हमने आंसर्स में पुट करना होगा, यहाँ पे लाजमी इंटर करना है हमने आंसर में। सो नेक्स्ट आ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे इक्वेशन दी गई है हमारे पास एक, और उसको डिवाइड करना है एक्स इज इक्वल टू -4 के साथ। यहाँ देखिए एक्स पावर 3 है, 2 पावर नहीं है, तो 0 के साथ एक्स पावर 2 इंटर कर लें। फिर एक्स पावर 1 मौजूद है और कांस्टेंट भी मौजूद है। अब कोएफिशिएंट ले लें, इसका 1 है, इसका 0, इसके -28, फिर -48। डिवाइड किससे करना है? -4 के साथ। फर्स्ट टर्म को वैसे वैसे नीचे ले आएँ, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो -4, 0 -4 ही आ जाएगा ना। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16, -28 + 16 तो -12 आ गए। अब माइनस माइनस प्लस, 12 4 ज़ा 48, -48 + 48 0, तो ये तो हो गया रिमाइंडर हमारे पास। ठीक है, ये हमारा क्वोशेंट आ गया। और क्वोशेंट को हमने क्या करना होता है, यहाँ पे एक एलिमेंट से हमने डिवाइड किया है तो 1 डिग्री यहाँ से इसको डिक्रीज़ कर दें। यहाँ एक्स पावर 2 है ना, तो 3 है, तो यहाँ एक्स पावर 2 से ले लें। एक्स पावर 2 -4 x -12, तो एक्स पावर 2 के बाद हमने वही एक एक करके पावर डाउन करते जाना है, 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर कांस्टेंट। तो ये हमारी डिप्रेस्ड आ गए या हो गए ठीक है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन भी कह सकते हैं। अब हमारे पास एक फैक्टर दिया गया था x इज इक्वल टू -4, मतलब कि x + 4 हो गया। बाकी हमने यहाँ से और निकालने हैं, तो यहाँ देखिए इसकी फैक्टराइजेशन निकालें तो x² -6x + 2x -12 आ जाएगा। ठीक है, सो x कॉमन लें, x -6 + 2 कॉमन लें, अगेन x -6, तो x -6 और x + 2 ये दो फैक्टर्स हमारे यहाँ से आ गए हैं। ठीक है, और x + 4 क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, तो ये तीनों फैक्टर्स हमारे बन जाएंगे इस आंसर में। जो इक्वेशन हमें दी गई है उसके हमारे 3 फैक्टर्स बनेंगे, ये वाले एक क्वेश्चन में दिया गया है और 2 यहाँ से निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसके अंदर भी इसी तरह उसने बताया है। यहाँ पे देखें x पावर 4, x पावर 3, फिर x पावर 2, x पावर 1 और फिर कांस्टेंट। यहाँ एक तरतीब हमें मुकम्मल दी गई, यहाँ कोई भी x की पावर मिसिंग नहीं है। ठीक है, और जो डिवाइजन है हमारे पास 2 दिए गए हैं, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3। अब 2 एलिमेंट दिए गए, इनसे डिवाइड करना है, तो पहले हम इसके कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। 2 7 -4 -27 -18, ये लिख लिए। अब पहले 2 के साथ डिवाइड कर लें। जब यहाँ पे देखें ये हमारी पहली टर्म तो वैसे ही आ जाती है, सो 2 2 ज़ा 4, 7 + 4 कितना हो गया 11, 11 2 ज़ा 22, -4 + 22 तो प्लस के 18 आ गए, 18 2 ज़ा 36, -27 एंड +36 तो प्लस के 9 आ जाएंगे, सो 9 2 ज़ा 18, -18 + 18 ख़त्म। तो यहाँ पे ये हमारे पास रिमेनिंग आ गया। अब इसको हमने इस दूसरी टर्म के साथ भी डिवाइड करना है, -3 के साथ भी। तो यहाँ पे फिर वही 2 को वैसे का वैसा नीचे ले आए, फिर 2 3 ज़ा 6 माइनस में हो जाएंगे, 11 -6 5, 5 3 ज़ा 15 माइनस में, 18 -15 3, तो 3 -3 -9, 9 + 9 -0, ये रिमाइंडर अगेन 0 आ गया और ये हमारे पास क्वोशेंट आ गया। अब देखिए हमने 2 एलिमेंट के साथ डिवाइड किया ना, तो यहाँ जो डिग्री दी गई है इससे 2 डिग्री डाउन करेंगे। यहाँ x पावर 4 है तो x पावर 2 से हम लेंगे। ठीक है, 2x पावर 2 + 5x + 3, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसको फैक्टराइज कर लें, 2x² + 2x + 3x + 3, 2x कॉमन लें, x + 1, अगेन 3 कॉमन लें तो x + 1, सो x + 1 2x + 3, ये हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए। 2 फैक्टर्स तो ये आ गए, लेकिन 2 हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिए गए थे। x इज इक्वल टू 2 तो फिर x -2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -3 तो x + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों भी ले लें, x -2 x + 3, फिर ये x + 1 2x + 3। डन हो गया जी, क्वेश्चन नंबर 14 डन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं अभी। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ p एंड q इफ़ x + 1 एंड x -2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, वो कह रहा है कि p और q की हमने वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन उसने शर्त बताई है कि x + 1 और x -2 जो हैं ये दोनों फैक्टर्स हैं हमारे इस पोलिनोमियल के। तो हम क्या करेंगे, पहले x + 1 से ले लें, तो उससे x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब इस पोलिनोमियल में देखें x पावर 3 2 1 और कांस्टेंट सारे मौजूद हैं, तो यहाँ इनके कोएफिशिएंट लिख लें, इसके 1 p q 6, -1 के साथ डिवाइड करेंगे। पहले इस 1 को तो वैसे के वैसे नीचे लिख लें कि फर्स्ट टर्म को हम ऐसे ही लिखते हैं, फिर 1 - 1 -1,
तो ये क्या हो जाएगा p-1। फिर इसको माइनस के साथ डिवाइड करेंगे तो देखें p प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया q माइनस p प्लस 1। फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो q माइनस में हो जाएगा, p माइनस है तो प्लस हो गया, 1 प्लस है तो माइनस हो गया। अब यहाँ देखें p प्लस है उसको ऐसे लिख लें, माइनस q है वो भी लिख लें, 6 प्लस में है और -1 है तो प्लस के 5 आ जाएंगे। सो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, रिमाइंडर 1 कितना आ गया है, p माइनस q प्लस 5। लेकिन हमें क्या बताया गया था कि जो x प्लस 1 है वो एक फैक्टर है। जब वो फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो फिर इस रिमाइंडर को आप 0 के इक्वल ले लें, यानी p माइनस क्यू प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से p की वैल्यू अलग निकाल लें तो q एंड 5 उधर जाएंगे, माइनस q है तो उधर जाके प्लस q, एंड 5 प्लस में है तो यहाँ के -5 हो जाएगा। तो इसको आपके इक्वेशन 1 का नाम दे लें। ठीक है, p इज इक्वल टू q माइनस 5 को इक्वेशन 1 का नाम दे लें। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ। वो हमारे पास क्या था, x माइनस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, प्लस के 2। सो पोलिनोमियल को पुट करें यहाँ पे, फिर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करें, 1 p q एंड 6। अब इस 2 के साथ डिवाइड करें, ये 1 वैसे ही आ जाएगा, 1 इंटू 2 2, सो p प्लस 2। इसी तरह p प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2p प्लस 4। फिर2p प्लस q प्लस 4 ये आगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2p के साथ 2 से 4p, q मल्टीप्लाई बाई 2 2q एंड 4 मल्टीप्लाई बाई q 2 8। अब 4p वैसे का वैसा, 2q भी वैसे, और 8 प्लस 6 14। ठीक है, अगेन रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 4p प्लस 2q प्लस 14। लेकिन वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर उसने बताया था x माइनस 2 भी एक फैक्टर है, तो हम क्या कहेंगे, सिंस x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर, सो ये जो रिमाइंडर है ये भी 0 के इक्वल है। ठीक है, ये भी 0 के इक्वल है। अब इस रिमाइंडर का भी हमने 0 के इक्वल लिया है, तो हम पहले आ जाते हैं यहाँ इक्वेशन 1 पे। वहाँ में हमने क्या किया था, p इज़ इक्वल टू q माइनस 5। p किसके इक्वल है, q माइनस 5 के। तो यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, 4p है तो 4 इंटू q माइनस 5। ठीक है, तो 4 को मल्टीप्लाई करें, 4q माइनस 20 प्लस 2q प्लस 14। सो 4q प्लस 2q 6q माइनस 20 प्लस 14 माइनस 6। तो 6q माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है जब, तो माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा। अब 6 के साथ डिवाइड करें तो q इज इक्वल टू 1। ठीक है, q इज इक्वल टू 1। जब q 1 आ गया तो फिर इक्वेशन 1 यानी p इज इक्वल टू q माइनस 5 के अंदर q की वैल्यू पुट कर दें। q 1 है ना, तो 1 माइनस 5 माइनस 4। सो p हमारे पास कितना आ गया, -4, एंड q कितना आ गया, 1। क्वेश्चन 16 सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पहले हमने उसने क्या फाइंड किया, p एंड q की वैल्यू फाइंड की है। यहाँ a एंड b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और उसने रूट्स हमें क्या बताए हैं, -2 एंड 2 आर रूट्स। ठीक है, रूट्स का है इसने। रूट्स के कब निकलते हैं, जब आंसर हो, और x रूट देखें ना हमारे पास क्या होती है, जब x -2 इज इक्वल टू 0 हो तो x कितना आ जाएगा, 2। ऐसे ही निकलता है ना। तो जब 2 आंसर है तो मतलब x -2 फैक्टर बन रहा है। ठीक है, ये फैक्टर बन रहा है तभी 0 आ रहा है। तो हम जो रूट आ रहा है वो बेसिकली फैक्टर ही होता है। तो जब फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, x -2 को ले लें। ठीक है, x इज इक्वल टू -2। तो इसके कोएफिशिएंट चेक करें, 3 पावर 2 पावर 1 पावर एंड कांस्टेंट। ये एक तरतीब मुकम्मल है हमारे पास। सो इसको कोएफिशिएंट लिख लें, 1 -4 a b। अब -2 के साथ पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, 1 को वैसे ही लें, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई -2, ये -2 आ जाएगा, -4 एंड -2 -6। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए माइनस माइनस प्लस 2 6 12, सो a प्लस 12 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें -2 के साथ, तो -2a एंड 12 को 2 -24। ठीक है, सो b -2a -24, ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन क्या कह रहे थे, -2 इज़ अ रूट। जब वो रूट है तो फिर हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए। तो मतलब ये जो चीज़ है ये सारी b -2a -24 ये 0 के इक्वल है। ठीक है, अब b को यहीं पर रहने दें तो -2a -24 तो जाके प्लस के हो जाएंगे। सो इसको इक्वेशन 1 का आप नाम दे लें। अब फैक्टर सेकंड पे आते हैं, -2 को हमने अप्लाई किया था, अब 2 को अप्लाई करें। ठीक है, वही कोएफिशिएंट जो हमने 1 -4a b तो यहाँ पे पुट कर लें। अब 1 2 2, -4 प्लस 2 माइनस के 2 आ गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखिए प्लस है माइनस है तो माइनस में 2 2 4,
तो a -4 आ गया। अब a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2a -4 इंटू 2 -8, तो 2a प्लस b -8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे आ रहा है। सो यहाँ पे फिर रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ आ रहा है, लेकिन मसला वही है कि जब ये 2 जो है वो रूट है तो फिर ये जो रिमाइंडर है वो भी 0 हो गया। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है, 2a प्लस b -8, सॉरी यहाँ +8 में लिख रहा हूँ, -8, तो 2a प्लस b -8, और चूँकि ये 2 जिसको हमने डिवाइड किया है वो एक रूट था, लिहाजा क्या होगा कि सिंस 2 इज़ अ रूट, सो हमारा जो रिमाइंडर वो 0 के इक्वल हो गया। अब 2a प्लस b -8 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू हमने पहले क्या निकाली थी, 2a प्लस 24, तो यहाँ पे पुट कर लें, b की जगह 2a प्लस 24 -8 इज इक्वल टू 0। सो 2a प्लस 2a 4a, 24 -8 कितना आ जाएगा, 16 प्लस में, और इक्वल के उधर लेके जाएं तो ये माइनस में हो जाएगा। सो 4 को 16 के साथ डिवाइड करें तो 4 4 ज़ा 16, सो माइनस का 4 हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई -4, तो b का हमारे पास पहले फिर इक्वेशन 1 पे हमारे पास क्या था, b इज इक्वल टू 2a प्लस 24, a की वैल्यू पुट करें -4, 2 इंटू -4 -8 प्लस 24, सो हमारे पास प्लस के 16 b की वैल्यू आ जाएगी। ले जी, थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज का हो रहा है द एंड। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के दौरान, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।